और उसी को भगवान बुद्ध कहते हैं सम्यक वाणी। इस जात का लहू है कोई एक धर्म है। और आज भारतवर्ष में हम बात करेंगे इस मंच से सर्वधर्म समभाव की, यानी भारतवर्ष के हर कोने को हम किस प्रकार से एक सूत्र में बांधे कि भारतवर्ष का प्रत्येक व्यक्ति जब एक जगह खड़ा होके हुए, हर क्षेत्र से जब व्यक्ति एक साथ खड़ा हुए तो लोग कि नहीं एक भारतवर्ष ये। जैसे यहाँ पर सारे प्रधान एक साथ खड़े हुए तो यह नहीं लगा कि यह अरजानीपुर के प्रधान हैं, यह बरतर के प्रधान। वो आदमी तलाशो जो करके ये दिखा दे, पत्थर को मोम कर दे, शीशे को दिल बना दे। वो आदमी तलाशो जो करके ये दिखा दे, पत्थर को मोम कर दे, शीशे को दिल बना दे। और लाया हूं बंद करके मैं साफ बोतलों में किस जात का लहू है कोई डॉक्टर नहीं हो, बस वो कौन हो तो सिर्फ भारतवासी। मैं चाहता हूं कि एक बार जयकारा लगाइए भारतवर्ष की, भारतवर्ष की। और आइए इस विषय को और विधिवत खोलने के लिए मैं सम्राट अशोक क्लब के प्रदेश अध्यक्ष, हम लोगों के अभिभावक, हम लोगों के मार्गदर्शक डॉक्टर रविंद्र मौर्य जी बैठे हुए हैं। मैं उन्हें सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं कि जो मैंने एक पीठिका तैयार की है आपके लिए, उस पीठिका पर चल करके इस विषय को और थोड़ा सा खोलें ताकि हमारे आने वाले वक्ताओं को एक पृष्ठभूमि मिल सके, एक मार्ग मिल सके जिस पर हम चल करके अपने तमाम यहाँ बैठे श्रोताओं को एक अच्छा दिशा निर्देश कर सके। मैं एक बात चाहता हूँ, एक बार जोरदार तालियों के साथ आपके बीच डॉक्टर रविंद्र। सबसे पहले मैं अपनी देश की आन बान शान राष्ट्रीय ध्वज को नमन करते हुए अपने देश को पूर्ण रूप से संचालित करने वाला भारतीय संविधान को नमन करते हुए देश के सभी राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति सम्मान करते हुए इस देश में जन्मे सभी महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आज की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय अध्यक्ष जी, बीएचयू से प्रोफेसर के पद पर कार्य करने वाले अभी हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर उपाध्याय जी। देखने में तो नहीं लग रहा था जब मेरी वार्ता हुई, आप बता रहे हैं लगभग मैं 10 साल से पुरातत्विक क्षेत्रों में अध्ययन के साथ बीएचयू में आप छात्रों को पढ़ाने का भी काम कर रहे हैं। हमारे बीच में मुख्य वक्ता बिहार की धरती से चलकर आई डॉक्टर प्रेमलता जी, भिक्खू आलोक जी और मंच पर बैठे तमाम हमारे विद्वत गार्जियन, अभिभावक, क्रांतिकारी नौजवान साथियों, सामने बैठे ग्राम गणतंत्र की स्थापना करने वाले चंद्रगुप्त मौर्य के नायक प्रतिनिधि के रूप में ग्राम पंचायत के प्रथम व्यक्ति, पूर्व प्रधान, माताएं, बहनें, नौजवान साथियों, जैसा कि आज का विषय बिंदु सम्राट अशोक महान का सर्वधर्म समभाव और वर्तमान भारत, आज इस पर परिचर्चा करने के लिए बड़े ही विद्वत साथी को क्षेत्रीय सम्राट अशोक क्लब के कार्यकर्ता, नौजवान, जो नई टीम, एक ऊर्जावान टीम काम कर रही है, इन लोगों ने बुलाया। निश्चित तौर से इस विषय से ही लगता है कि सम्राट अशोक महान का सर्वधर्म और वर्तमान भारत दोनों में कहीं ना कहीं कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा हो रही हैं जो आने वाले समय में इस हमारी देश की एकता और अखंडता के लिए कहीं ना कहीं
खतरे दिखाई दे रहे हैं। जब सम्राट अशोक महान को जब पढ़ने का अवसर मिलता है, अगर आप सम्राट अशोक महान को पढ़ेंगे तो एक ऐसा उनका शासन काल था जिस शासन काल में सभी धर्मों का सम्मान, सभी धर्मों के साथ सभी उपासक, सभी धर्मगुरुओं को एक समानता में रहने, रखने, पढ़ने, लिखने की आजादी दी जाती थी। उनके इतिहास के पन्ने को पलटने के बाद यह लगता है कि सम्राट अशोक महान के शासन काल में कोई भी ऐसा समय नहीं आया जहां सम्राट अशोक महान को कलिंग विजय के बाद तलवार उठाने की जरूरत पड़ी हो। आप सोच सकते हैं कि इतना बृहत्तर भारत, काबुल, कंधार, अफगानिस्तान, तालिबान जो पूरा भारत का अंग हुआ करता था, और उस परिस्थिति में मगध की धरती से सम्राट अशोक महान पूरी भारत को किस ढंग से संचालित करते थे, यह उनके शिलालेखों के माध्यम से पता चलता है। लेकिन आज का जो वर्तमान भारत है, अभी हम लोगों ने संविधान की उद्देशिका को पढ़े, जिसमें प्रत्येक नागरिक को पूजा करने की, अपने धर्म की आराधना करने की स्वतंत्रता का अधिकार हमारा भारतीय संविधान देता है भी। लेकिन जो सम्राट अशोक महान के काल में जो व्यवस्थाएं थी, जो उनका एक वातावरण था, उस वातावरण को आज कहीं ना कहीं भारत के अंदर स्थापित करने में हम और आप कहीं ना कहीं असफल हो रहे हैं। आप उसको मूल्यांकन करिए। सम्राट अशोक महान अपने शिलालेख में लिखते हैं वाक संयम, और उसी को भगवान बुद्ध कहते हैं सम्यक वाणी। भगवान बुद्ध के सम्यक वाणी को सम्राट अशोक महान ने अपने राजाज्ञा में लिखवाते हैं वाक संयम। अगर वाक संयम है तो निश्चित है कि आप व्यक्ति के दिलों पर राज कर सकते हैं। एम मजूमदार इतिहासकार, मैं मुख्य अतिथि महोदय और विद्वत साथियों का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। एम मजूमदार लिखते हैं अपने कलम से, इस दुनिया में जिस प्रकार से आकाश में एक सर्वमान तारा परिलक्षित होता है, उसी तरह से पूरी दुनिया में अगर सम्राटों की बात की जाए तो अशोक एक उसी तारे की तरह अद्वितीय चमकने वाला राजा था, जो आज तक फिर इस देश में नहीं, पूरे विश्व पटल पर कोई पैदा नहीं हुआ। उन्होंने लिखा है कि सम्राट अशोक महान लोगों के हृदय पर राज करते थे, लोगों के दिलों पर राज करते थे। आखिर कौन ऐसी परिस्थितियां थी, दिलों पर राज कौन कर सकता है? आप उनको समझेंगे। उन्होंने लिखा है अपने शिलालेख, एक राजा की परिकल्पना देखिए और आज के वर्तमान भारत के राजाओं की परिकल्पना देखिए। मैं खास तौर से अपने जनप्रतिनिधियों से, जितनी हम लोगों की औकात है, उन लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि आप उसको मूल्यांकन करिए, उस भारत की परिकल्पना को मूल्यांकन करिए कि सम्राट अशोक महान लिखते हैं कि मैं चाहे अपने शयन कक्ष में रहूं, चाहे अपने रनिवास में रहूं, चाहे स्नान गृह में रहूं, कहीं भी मैं रहूं, यदि मेरी प्रजा को दुख होता है तो मुझे तत्काल खबर की जाए। क्योंकि अगर प्रजा को दुख होता है तो प्रजा को मैं पुत्रवत समझता हूं। जिस प्रकार से अगर किसी बेटे को दुख होता है तो पिता और माता दुखी होते हैं, उसी तरह से यदि मेरी प्रजा दुखी है तो राजा भी दुखी होता है। अगर इस परिकल्पना को सोच करके, अगर निचली इकाई से लेकर के ऊपरी इकाई तक आप सोचें
एक बृहत्तर भारत का राजा जो पूरी दुनिया पर अपनी नीतियों के बदौलत, अपने सिद्धांतों के बदौलत पूरी दुनिया पर उन्होंने धर्म विजय कर दिया। लेकिन आज कौन सी परिस्थितियां हैं, हम वाक संयम भूल जाते हैं। आज के हमारे तमाम धर्मगुरुओं की परिकल्पना कर लीजिए, किस तरह की बयानबाजी सोशल मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से किस तरह की बात आ रही है। कोई कहता है आज हमारा इस्लाम खतरे में है, कोई कहता है हमारा हिंदू खतरे में है, कोई कहता है हमारा ईसाई खतरे में है, और मैं कहता हूं या मेरा सम्राट अशोक क्लब कहता है कि अगर हिंदू खतरे में है, इस्लाम खतरे में, उससे पहले भारत खतरे में है। क्योंकि जब तक भारत सुरक्षित नहीं रहेगा, मेरा दावा है कि इस देश में रहने वाला कोई भी धर्म और कोई भी मजहब सुरक्षित नहीं रहेगा। क्योंकि आप देख सकते हैं, किसी भी देश की परिकल्पना कर लीजिए, तालिबान की परिकल्पना करके देख लीजिए, वहां तो इस्लाम पूर्ण रूप से था, इस्लाम वहां का धार्मिक रूप था, इस्लाम आपस में लड़ा और तालिबान नस्ते नाबूद हो गए। कौन सी परिस्थितियां थी। आज जरूरत है सम्राट अशोक क्लब के माध्यम से हम लोग प्रयास करें, एक ऐसा वातावरण बने जो परिकल्पना सम्राट अशोक महान ने अपने काल में किया कि सभी धर्मों का सम्मान, दान परमिता उन्होंने दिया। लेकिन आज इतनी शिक्षा बढ़ने के बाद आज हम कह रहे हैं, पूरे लोग विद्वज्जन कह रहे हैं कि हम बहुत टेक्नोलॉजी में आगे चले गए। आप सम्राट अशोक महान के शासन की परिकल्पना करके देख लीजिए, अभी उससे हम बहुत पीछे हैं। अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश से भी ज्यादा उस समय भारत की शक्तियां थी। 23 गुना सम्राट अशोक महान के काल में भारत शक्तिशाली था। लेकिन आज हम कहां खड़े हैं। तो ऐसे एक वातावरण की जरूरत है कि हम पहले अपनी देश की एकता और अखंडता को बचाएं। सामने वहां भारतीय संविधान रखा गया था, हमारे मुख्य अतिथि महोदय ने भारतीय संविधान को नमन किया, भारत के संविधान की उद्देशिका पढ़ी गई। लेकिन जैसे ही हम अपने पदों पर जाते हैं, अपने कार्यालय जाते हैं, अपने कार्य के क्षेत्र में जाते हैं, तो इस न्यायपालिका को भूल जाते हैं और कहीं ना कहीं हम धार्मिक उन्माद के रूप में चले जाते हैं। इसलिए सम्राट अशोक क्लब का प्रयास है कि बहुत पढ़ लिया गीता और कुरान को, अब तो पढ़ो भारत के संविधान को। आज जरूरत है, जितनी टेक्नोलॉजी की जरूरत है, उतनी सभ्यता और संस्कृति के लिए इस भारत को बचाने की जरूरत है। और आज जो छोटे छोटे सांस्कृतिक विरासतों को खंडित किया जाता है, उस विरासत को बचा करके ही भारत की एकता और अखंडता को बचाया जा सकता है। अभी हमारे संचालक महोदय बता रहे हैं, बहुत सारे वक्ता आते हैं, विद्वत साथी। समय कम है, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। इस भारत का संविधान वहां रखा हुआ, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। अपने मुख्य अतिथि महोदय से, विशिष्ट अतिथि महोदय से भी मैं आग्रह करूंगा कि इस पर कुछ चर्चाएं आज होनी चाहिए, कुछ पर्दा उठनी चाहिए कि भारत के संविधान में अगर पूरे संविधान को पलट दिया गया, ये मूल संविधान है, कोई भी भारत का सांसद इस संविधान को अपने निकाल सकता है, अपनी आईडी से दूसरा कोई निकाल नहीं सकता है। लेकिन गौरव की बात है मुख्य अतिथि महोदय की सम्राट अशोक क्लब के पास ऐसे ऐसे 5 संविधान पड़े हुए हैं, जो बहुत सारे लोग उसको देखे भी नहीं होंगे। मुझे तो आश्चर्य होता है कि हाई कोर्ट के जज माननीय सवाजीत यादव जी लटिया महोत्सव के मंच पर आए थे, जब संविधान को फूल चढ़ाया तो उन्होंने कहा कि मूल संविधान को मैं पहली बार देख रहा हूं, ये सम्राट अशोक क्लब की उपलब्धि है।